स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ पर। दोस्तों आ जाइए सभी लोग। देखो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ क्लियर करने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो ये बता दें, स्पेशली ये जो क्लास है आपकी, तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये बिहार 7th फेज एग्जाम्स के लिए है, शिक्षक भर्ती के लिए। साथ ही साथ जिन भी बच्चों का फॉर्म अगर यूपी सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लास होगी भारतीय संविधान की, इसमें हम प्रस्तावना के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, संविधान के बारे, संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के निर्माण को लेकर, संविधान सभा के स्रोत को लेकर इस क्लास को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बहुत ही जबरदस्त ये क्लास है और इस क्लास से क्वेश्चन जो है आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये गारंटी है हमारी। हैंड रिटन नोट्स की क्लास है। आपको भी अगर ये नोट्स चाहिए, पहले तो मेरा कहना ये है कि अपने हाथ से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर यही नोट्स आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिए, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा को लेकर के, है ना, इसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा क्या थी? देखो, संविधान शब्द की बात करें तो सर हेनरी मैन ने दिया संविधान शब्द। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जो कि ब्रिटेन के थे, है ना। भारत में मांग की अगर बात करें तो भारत में मांग संविधान शब्द की जो हुई 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, 1895 में ही मांग की गई थी संविधान की। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। स्वराज विधेयक पेश किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में ही। संविधान सभा की औपचारिक मांग एम.एन. राव ने की। एम.एन. राय जो थे, मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, देखो एक चीज़ और बता दें, ये क्लास अगर आप यूपी पीएससी यानी लोअर पीसीएस वाले भी इस क्लास को अगर देख रहे हैं ना, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो औपचारिक रूप से अगर मांग की बात करें संविधान की, तो एम.एन. राय ने की, जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। सबसे पहले किसने की? 1895 में बीजी तिलक ने, है ना। स्वराज विधेयक पेश किया। संविधान शब्द किसने दिया? सर हेनरी मैन ने दिया, जो ब्रिटेन के थे। अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1935 में संविधान सभा की मांग की गई। कांग्रेस पार्टी ने कब मांग की? 1935 में। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। इसकी बनती है लेबर पार्टी की, जिसका पीएम बनता है क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी का, ठीक है। घोषणा 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है ना। लेबर पार्टी की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन बना। किसके सिफारिश पर बना? लेबर पार्टी के सिफारिश पर ही बनता है आपका कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन फिर भारत आया कब? 24 मार्च 1946 को। बना कब? 14 मार्च को बना, ठीक 10 दिन बाद आता है भारत, 24 मार्च 1946 को। कुल लोग इसमें 3 थे। अध्यक्ष जो थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष थे। भारत सचिव भी थे, है ना। अगर अन्य 2 सदस्य की बात करें तो एक थे एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री हुआ करते थे। दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, है ना। ये कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसके सदस्य जो थे वो 3 सदस्य बनाए गए, जिसमें एक अध्यक्ष था और 2 अन्य सदस्य थे, ठीक है। आगे अगर बात करें, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हो जाता है। जब कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की तो संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि जो एक सदस्य होगा वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। संविधान सभा बनी जिसमें 389 सदस्य रहे। प्रांतों से 296 थे और 93 देसी रियासतों से थे, ठीक है। जो देसी रियासतों का मतलब है कि भारत में भी जहाँ जहाँ अंग्रेजों के अलावा राजाओं का शासन चल रहा था, वो देसी रियासतें थी, है ना। तो देसी रियासतों से कितने सदस्य आए? 93 सदस्य आते हैं देसी रियासतों से, ठीक है। और जिसमें 296 जो प्रांतों से, राज्यों से थे, जिसमें 292 राज्यों से थे, 4 कमिश्नरी प्रांत से हुआ करते थे, ठीक है। चीफ कमिश्नरी प्रांत जो थे 4, वो भी आपको बता देते हैं कौन कौन से थे। एक आपका दिल्ली था, एक आपका कुर्ग कर्नाटक था, एक आपका अजमेर मारवाड़ था, एक आपका बलूचिस्तान था। जो 4 जो सदस्य थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से, तो चीफ कमिश्नरी प्रांत में 4 जो सदस्य थे वो कहाँ कहाँ से थे, यानी जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो कौन कौन से थे? दिल्ली था,
कुर्ग कर्नाटक था, अजमेर मारवाड़ था और बलूचिस्तान था। ठीक है, जो देसी रियासतें होती थी वो राजा महाराजाओं का जहाँ शासन चलता था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन पूरे भारत पर होने के बावजूद भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था। ठीक है, नोट आपको ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है कि हैदराबाद देसी रियासत में संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में हिस्सा ही नहीं लिया, तो हैदराबाद की देसी रियासत ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। महिलाएं भी थीं, 15 थीं कुल महिलाएं। एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम रजाज रसूल। ठीक है, पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में भाग लेने वाली महिलाओं में मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम रजाज रसूल थी। टोटली 15 महिलाएं थीं 389 में। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होता है। 296 सदस्यों पर होता है, जिसमें कांग्रेस को 208 मिलते हैं, मुस्लिम लीग को 73 मिलते हैं, अन्य जो थे उनको 15 मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नोट में आप लिखेंगे सामान्य यानी जनरल को अगर बात करें इसी में तो 213, मुस्लिम को बात करें तो 79, सिख को बात करें तो 4, अनुसूचित जात की 26 और एसटी की अनुसूचित जनजाति की 33। टोटल 389 में अगर हम लोग बात करें, ये तो जब चुनाव हुए संविधान सभा में सदस्यों का जुलाई अगस्त में, उनकी सीटें थी जिनको जितनी मिली 296 सीटों पर। लेकिन जो टोटली 389 थी उसमें जो सामान्य वर्ग से लोग आते थे तो 213 आते थे, मुस्लिमों से 79, सिख से 4, 26 एससी और 33 एसटी से आते थे। जो टोटल 389 सदस्यों की हम बात कर रहे हैं, ये 296 सदस्यों के चुनाव की बात करें जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, उसमें सीटों की बंटवारा ये है। और नीचे टोटल सीटों का बंटवारा, मतलब कौन किस कास्ट से आता था। पाकिस्तान बनने के बाद संविधान सभा में जो सदस्य थे 299 थे, जिसमें 70 देसी रियासत 229 प्रांतों से थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान अलग हो गया है ना आफ्टर फ्रीडम, सबसे ज़्यादा सदस्य किस देसी रियासत से थे, तो मैसूर से थे। सबसे ज़्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस से थे। संविधान सभा के गठन की बात करें तो 6 दिसंबर 1946 को होता है। प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन होता है तो 6 दिसंबर को 1946, और प्रथम बैठक हो जाती है 9 दिसंबर को 1946 में। इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जेबी कृपलानी की सलाह पर अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। इन्होंने सिफारिश की कि इनको सदस्य बना दो, अध्यक्ष बना दो। अस्थायी अध्यक्ष जेबी कृपलानी की सलाह पर इनको बनाया गया। अगर प्रथम वक्ता की बात करें, जो प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें प्रथम स्पीकर कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कुल सदस्य 211 या 208 भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, इसलिए आप देख सकते हैं पहले तो 211 ही सही करेंगे। जब आपको ऑप्शन में ही ना मिले 211 तो आप 208 कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी और पीएससी दोनों में अलग अलग आंसर सही किया गया है, इसलिए हमने दोनों को लिखा है। दिल्ली में काउंसिल चैम्बर में हुई थी ये प्रथम बैठक। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो। आगे चलते हैं, संविधान का निर्माण कैसे होता है इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। देखो, अगर किसी ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। संविधान के अगर हम लोग निर्माण की बात करते हैं तो संविधान का निर्माण कैसे होता है। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अध्यक्ष जिसके होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो एससी मुखर्जी, और एक उपाध्यक्ष थे बीटी कृष्णाचारी। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बीएन राव थे, जिनका नाम बेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम है। संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव इसमें लाया जाता है, जिसमें आर्टिकल होते हैं 8, है ना। स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 को इसको। ठीक है, लाया कब गया, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, लेकिन स्वीकारा गया 22 जनवरी 1947। जिसमें आर्टिकल की बात करें, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल थे 8। कोई बात नहीं है, फिर आगे बढ़ती है बात। संविधान का प्रारूप किसने बनाया, तो बीएन राव ने बनाया। पेश किया अक्टूबर 1947 में, जिसमें कुल अनुच्छेद थे 243 और अनुसूचियां थी 13। इन्होंने भी अपना पेश किया। इसके बाद में जब इन्होंने पेश किया प्रारूप संविधान का, तो इसकी जांच करने के लिए कमेटी बनी, जिसे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के नाम से जाना गया। ठीक है, जो बीएन राव ने पेश किया है ना संविधान का प्रारूप अक्टूबर 1947 में, जिसमें कुल आर्टिकल 243 अनुसूचियां 13 बनाई।
इसकी जांच के लिए कमेटी बनी जो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, जिसमें कुल सदस्य थे 7, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। अध्यक्ष बनाए गए B.R. अम्बेडकर जी, है ना। 6 सदस्य कौन कौन थे? के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। दूसरे थे मोहम्मद सादुल्ला, एम सादुल्ला जिनको बोलते, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, B.L. मित्र थे, है ना। इनकी जगह पर एन माधव राव आए, है ना। D.P. खेतान थे, इनकी जगह पर T.T. कृष्णाचारी आ गए। ठीक है, ये सदस्य थे। तो ये सदस्य जो बने और अध्यक्ष जो बने, ये जो B.N. राव ने जो अपनी क्या नाम संविधान सभा का प्रारूप लाए, उस प्रारूप को जांच करने के लिए, ठीक है, ये हमने ऊपर बताया था, जिसमें तो 243 आर्टिकल थे, 13 अनुसूचियां। इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें अध्यक्ष थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की संख्या, सदस्यों की संख्या 7 थी। अब प्रारूप समिति का प्रथम रिपोर्ट भीमराव अंबेडकर ने दिया 21 फरवरी 1948 को। इन्होंने क्या किया, 243 आर्टिकल से 300 आर्टिकल कर दिए उसमें, और अनुसूचियां 13 थी, उनको 8 कर दिया। फिर द्वितीय रिपोर्ट आती है 26 अक्टूबर 1948 को, पेश की गई भीमराव अंबेडकर के द्वारा। जब द्वितीय रिपोर्ट आ गई, तब संविधान के प्रारूप पर 3 बार वाचन हुआ और 114 दिन तक बहस हुई। वाचन कितनी बार उसका किया गया? 3 बार उस पूरी डिटेल को पढ़ा गया और 114 दिन तक उस पर बहस होती रही। संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार होता है फिर, और स्वीकार अंगीकार भी कर लिया गया, जिसमें 395 फिर आर्टिकल हो गए जाके, और 8 अनुसूची 22 भाग हो गए। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ, 16 अनुच्छेद उस दिन ही लागू हुए, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये 16 आर्टिकल जो हैं ये लागू कर दिए गए उसी दिन, है ना। कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कुल खर्चा 64 लाख लगभग आया। अगर इक्वल वैल्यू पूछी जाए तो 63,96,729 रुपया खर्चा आया। इसके लिए कुल अधिवेशन 11 हुए, कुल बैठक 105 हुई टोटल। अंतिम बैठक जो हुई वो 24 जनवरी 1950 को ही, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। मूल संविधान पर अगर हस्ताक्षर की बात करें तो 284 सदस्यों ने किए। ठीक है, प्रथम हस्ताक्षर की बात करें तो वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन इनके हस्ताक्षर को मान्य नहीं किया गया। फिर मान्य किनको किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रथम हस्ताक्षर को माना गया, जो कि इन्होंने हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में किए। फिर दूसरे नंबर के हस्ताक्षर को पीटी नेहरू ही माना गया, है ना। प्रथम महिला की बात करें तो अम्मू स्वामीनाथन थी, और प्रथम मुस्लिम जो थी वो प्रथम मुस्लिम जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अब देखो बताएं, यहाँ पर हम एक चीज आपको बता दें, जो संविधान बन के तैयार हुआ था, इसमें हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला की बात है और प्रथम मुस्लिम की बात है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि मूल संविधान पर हस्ताक्षर की बात होती है तो प्रथम हस्ताक्षर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चीज को याद रखना। आगे चलो, आगे क्या है, नोट में मूल संविधान का प्रकाशन छापा गया सर्वे ऑफ इंडिया में, है ना। इसको सेंट्रल लाइब्रेरी ग्वालियर में रखा गया हीलियम गैस में। ठीक है, देहरादून प्रेस के द्वारा छापा गया। अब इसको प्रेजेंट टाइम में नाइट्रोजन गैस में रखा गया, अब हीलियम में नहीं रखा गया। पहले इसको हीलियम में रखा गया था, अब प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए तो नाइट्रोजन गैस में। छापा प्रकाशन किसने किया था? सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस देहरादून ने किया था। सेंट्रल लाइब्रेरी ग्वालियर में रखा गया है हीलियम गैस में। ठीक है, अब नाइट्रोजन में। हाथों से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी ने लिखा था, याद रखिएगा सभी लोग, और नारायण रायजादा। ठीक है, ये लोग थे, 6 महीने में इन्होंने लिखा था। सजावट नंदलाल बोस ने की एवं राम मनोहर सिन्हा ने। इन्होंने 22 चित्र इसमें बनाए, और राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया? ज्यामिति विधि से सजावट किया। प्रस्तावना को भी इन्हीं ने सजाया, राम मनोहर सिन्हा ने ही, इसको याद रखना। प्रेम बिहारी के द्वारा टेढ़ी हिंदी में लिखा गया था, ये चीज भी है, इस प्रकार से लिखा गया था टेढ़ी हिंदी में प्रेम बिहारी के द्वारा। लेकिन हिंदी संस्करण में लिखने वाले बसंत कृष्ण वैद थे। इन्होंने हिंदी संस्कृत, जैसे हम लोग सीधी सीधी हिंदी लिखते हैं, ये लिखी गई है, इस तरीके से लिखने वाले थे बसंत कृष्ण वैद।
संविधान सभा के सचिव जो थे वो HBR अयंगर थे। विश्व का सबसे पुराना संविधान पूछा जाए तो हम्मुराबी विधि संहिता है जो इराक का है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान पूछा जाए तो USA का है, 1787 में बना, लागू 89 में हुआ। एशिया का प्रथम लिखित संविधान पूछा जाए तो जापान का है, 1889 में। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है जिसमें 1,17,369 हिंदी के शब्द हैं और 1,46,385 इंग्लिश के शब्द हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे आप लोग। आगे, विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, 3814 ही शब्द हैं। दूसरा सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, 4000 शब्द। अलिखित संविधान यूके में चलता है, कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है। कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यहाँ पर अलिखित संविधान चलता है, कोई लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान का जनक जेम्स मेडिसन है। भारत में संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर हैं। संविधान की जननी मैडम भीकाजी कामा हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग प्रस्तावना की तरफ। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करें तो भाषा जो है प्रस्तावना की ऑस्ट्रेलिया से, और विचार की अगर बात करें तो USA अमेरिका से आया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 PT नेहरू ने रखा। स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा। अंगीकृत यानी लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, शुरुआत जो हुई हम भारत के लोग से, बी द पीपल ऑफ इंडिया से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। UN के चार्टर से ये लिया गया है, हम भारत के लोग। 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम लोग। प्रस्तावना यानी कथन, स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो संविधान की आत्मा जो है ठाकुरदास भार्गव का है। संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजिया संविधान का मुख्य नोट, अर्नेस्ट वार्कर ने ये बात कही है। प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि कहा जाता है। राजनैतिक जन्मपत्री किसको कहा जाता है? KM मुंशी ने। ठीक है, राजनैतिक जन्मपत्री KM मुंशी के द्वारा। इम्पोर्टेंट बात की अगर बात करें तो एक बेरूवादी बनाम संघ सरकार आता है, भारत या भारत सरकार 1960, भारत संघ या भारत सरकार 1960। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जो आपका बेरूवादी बनाम संघ सरकार बाद आया 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद में एक बाद आया केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973, ठीक 13 साल बाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। प्रस्तावना में अब तक संशोधन भी हुए हैं, एक बार हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। ये संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। आगे चलो भाई, आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रथम पैरा में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और छठा पैरा में अखंडता। ठीक है, ये आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनको जब जोड़ा गया तो कौन सा किस पैरा में जोड़ा गया, ये प्रथम पैरा में है, ये छठे पैरा में। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3 प्रकार के, एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सोशियल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल इकोनॉमिक जस्टिस जो है आर्टिकल 39 के तहत। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की। एक विचार की स्वतंत्रता, ठीक है, आप विचार कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। उपासना की स्वतंत्रता यानी कि पूजा करने की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता, है ना। तो ये आपको प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। प्रस्तावना में समानता की बात करें तो 2 प्रकार की है, एक अवसर की समानता है, एक गरिमा प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, 2 समानता है। प्रस्तावना में भाईचारा एक प्रकार का है, बंधुत्व। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करें अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की, तो देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, और ये नोट्स अगर किसी को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, है ना, एक ही बात है। स्थापना होती है प्रथम सुप्रीम कोर्ट की 1774 में कलकत्ता में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा होती है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। जज 4 होते हैं, एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश होता है सर एलिजा इम्फे। अन्य जज 3 होते हैं, लिमेस्टर, वाइट और चैम्बर।
ठीक है। इसके बाद में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट जो होता है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हो जाती है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेयर होते हैं। 2 भारतीय न्यायाधीश होते हैं, एक शाह मोहम्मद सुलेमान, एक एम आर जयकर। ठीक है। स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भाग 5 आर्टिकल 124 के तहत स्थापना 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में होती है। कार्य करना शुरू 28 जनवरी 1950 से होता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं हीरालाल जेकानिया, इनको हरीलाल जेकानिया भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। अंतिम चीफ जस्टिस की अगर बात करें तो हीरालाल जेकानिया ही थे। किसके? जो ये संघीय न्यायालय था इसके अंतिम चीफ जस्टिस थे, और जो सर्वोच्च न्यायालय भारत में दिल्ली में बना उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इससे पहले ये फेडरल कोर्ट के भी रह चुके हैं चीफ जस्टिस। मूल संविधान में जजों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 8 है। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 अन्य जज होंगे, 8 होगी। वर्तमान में भी जजों की संख्या को 8 ही लिखा जाता है, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है 34। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। ये होता क्या है, समय पड़ने पर इनको संख्याओं को बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है। ठीक है, लेकिन टोटल अगर पूछा जाए तो हम संविधान के अनुसार 8 ही है, और प्रेजेंट टाइम में ही 8 ही मानी जाएगी। किस प्रकार से कब कब बढ़े वो हम आपको बता देंगे। ये देख सकते हैं आप, संसद को अधिकार है कि जजों की संख्या समय के अनुसार बढ़ा सकती है। संसद साधारण बहुमत से संख्या बढ़ा सकती है। जैसे 1956 में पहले एक मुख्य न्यायाधीश था और 10 न्यायाधीश बढ़ाए गए तो 11 हुए। 60 में एक मुख्य और 13 बढ़े तो 14 हुए। 78 में 17 बढ़े तो 18 हो गए। 86 में 25 बढ़े तो 26 हो गए। 2008 में 30 बढ़े 31 हुए। 19 में 33 बढ़े तो 34 हो गए। एक मुख्य न्यायाधीश तो कंपलसरी है ही। ठीक है, वर्तमान में 34 हैं। योग्यता सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की आर्टिकल 124(3) के तहत क्या क्या हो सकती है, देख सकते हैं आप लोग। भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है या न्यायाधीश। ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रस्तावना की। देखो, प्रस्तावना के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो क्या आता है, 3 प्रमुख बात आते हैं। यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा आता है इसमें बेरुवाड़ीवाद 1960, इसमें कहा गया अगर संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। तीसरा आया केशवानंद भारती 1973 में, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा नहीं माना गया। ठीक है। फिर 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये 3 शब्द जुड़े। ये भी हमने आपको बताया था। 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, ये भी आपको पीछे बता के आए। हम लोग पढ़ेंगे विदेशी स्रोत की कहाँ से क्या चीज़ ली गई। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, उपराष्ट्रपति, जज को हटाना, वित्तीय आपातकाल, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन की बात करें तो संसदात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सारे कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से। अगर हम वेतन की ऊपर बात कर लें, अगर वेतन किसका कितना होता है तो राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट के सीजे जो होते हैं, है ना, चीफ जस्टिस, उनका 2.8 लाख, ओजे का 2.5 लाख। ठीक है। कई सारे जज होते हैं ना, उनमें जो मेन जज होता है उसका जो होता है उसका 2.8 लाख होता है, और अदर जो जज होते हैं उन एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होता है, बाद बाकी न्यायाधीश होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश का 2.8 लाख, बाद बाकी का 2.5 लाख। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिए गए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास राज्यपाल। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है।
जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये ली गई है। ठीक है। अनुसूची 12 है। किस अनुसूची में क्या है इसकी बात करते हैं। नंबर पहली अनुसूची संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र होंगे, जिसमें 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी है ना। संघ और राज्य क्षेत्र होंगे, ये पहली हमारी अनुसूची में कहा गया है कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। इसके बाद में वेतन भत्ते पेंशन की बात की गई है। जितने भी अधिकारी, जितने भी नेता लोग पदों पर हैं, जैसे राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, है ना, इन सभी के वेतन भत्ते पेंशन की बात है। क्या नाम, अनुसूची 2 में। 3 में क्या है, शपथ ग्रहण होगा। ठीक है। जब पहले में क्या होगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र होंगे। फिर जब संघ एवं राज्य क्षेत्र होंगे तो उनको चलाने के लिए भी कोई चाहिए। जो लोग चलाने के लिए चाहिए तो उनको वेतन की भी बात होगी। तो सबसे पहले वेतन निश्चित होता है, बाद में चलाने के लिए चाहिए। क्योंकि आपकी कोई भी नौकरी लगती है तो पहले फॉर्म पड़ता है, उसमें वेतन बता दिया जाता है कि आपका इतना ग्रेड पे, आपको बाद में नौकरी मिलती है। तो पहले उनके वेतन भत्तों की बात, फिर क्या आएगा, उनको पद मिलेगा और उस पद के लिए क्या होगा कि उनके शपथ ग्रहण होगा, है ना। मंत्रियों की शपथ, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की, न्यायाधीश की, इन सभी के शपथ ग्रहण। फिर क्या होगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा 1971 की जनगणना के आधार पर। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की बात 5 में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM अनुसूचित जाति और जनजाति की बात। संघ सूची के जो विषय हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों की बात 7 में। प्रेजेंट टाइम में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 है प्रेजेंट टाइम में। समवर्ती में 52 है। पहले इसमें समवर्ती में 47 थे, राज्य सूची में पहले 66 थे, संघ सूची में पहले 97 थे। 8 में भाषाएं 22 हैं, पहले 14 थी। भाषाओं का वर्णन है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें सिंधी भाषा। 92 में 71वां होता है, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। 2003 में 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषाएं जोड़ी गई। यानी 14 थी और आपकी 4, 3, 7, 1, 8 और जोड़ दी गई, तो 22 भाषाएं हो गई प्रेजेंट टाइम में। 9वीं में क्या होता है, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण, यानी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत 9 अनुसूची। 10वें दल बदल कानून है 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। जैसे कोई भी है नेता है, वो अपना दल चेंज कर सकता है, दल बदल कर सकता है। पंचायती राज की बात की गई है, जिसके 29 विषय हैं। 1993 73वां संविधान संशोधन हुआ। नगर प्रशासन 18 विषय हैं। 1993 में 74वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए। ठीक है। तो ये सारी अनुसूचियों के अंतर्गत चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करें आगे हाई कोर्ट के CJ की बात, वेतन की हम लोग बात करें, पीछे सुप्रीम कोर्ट की कर चुके हैं, CJ OJ दोनों की। अगर हाई कोर्ट के हम बात करें तो 2.5 लाख होता है CJ का, OJ का होता है 2.25 लाख। ठीक है। अब हम लोग भाग की बात करेंगे, भाग 1 से 4 में आपका भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 आता है। आर्टिकल 1 कहता है हमारा, भारत आयात अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा आर्टिकल कहता है नए राज्यों का प्रवेश, यानी कहने का ये कि आप दूसरे राज्यों को बना सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है। कि जैसे ये हो सकता है, अगर पाकिस्तान से कोई जगह आपको मिल जाए, कोई राज्य आपको मिल जाए, तो आप उसको नए राज्य का दर्जा दे सकते हैं, बना सकते हैं, मिला सकते हैं। राज्यों की सीमा, नाम परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 कहता है कि आप राज्यों की सीमा घटा बढ़ा भी सकते हैं। आप राज्यों के सीमाओं के नाम परिवर्तन या राज्यों का नाम परिवर्तन, किसी का भी नाम परिवर्तन भी कर सकते हैं। भाग 2 में क्या है, 5 से 11 आर्टिकल हैं। नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान, जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, ये नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। भाग 2 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, आर्टिकल 12 से 35 तक। 6 मौलिक अधिकारों का, जिसमें नंबर 1 पर आता है समानता का अधिकार, जिसमें 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये आर्टिकल आते हैं। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समान समता है। 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध है। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समान समता। 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। उपाधियों का अंत 18 में है।
ये समता समानता का अधिकार है जो 14, 15, 16, 17, 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 2 आपका मूल अधिकार है। 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल आते हैं। 19 क्या है? 19 एक की अगर हम बात करें तो बोलने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। बी में क्या है? शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता, जैसे आप लोग जुलूस वगैरह या आप लोग कोई आयोजन वगैरह या आप लोग कोई आंदोलन वगैरह करते हैं तो बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं, कर सकते हैं। सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन भी आप कर सकते हैं। और ई में है निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आपको है। और जी में है व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। आगे क्या है? आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण भी है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी है। 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण भी आपको मिल सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 2 है। 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। 24 में है बालकों को यानी 14 वर्ष से कम के नियोजन का प्रतिषेध है। अगला आता है नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25, 26, 27, 28। 25 में क्या है? आर्टिकल में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है आपको, है ना। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता है। आप खूब कथा भागवत करें, नो प्रॉब्लम। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म को जाए, ठीक है। 28 कहता है पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित विद्यालय में विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित विद्यालय है, जिसमें राज्य के द्वारा ही पूर्णतया भरण पोषण हो रहा है, तो उसमें ये नहीं होगा कि आप किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा दें, ऐसा नहीं होगा, सब कुछ समान होगा। 5 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30। 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक का अधिकार है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की तो 32, ठीक है। 32 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी कर सकता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, 3 प्रतिषेध, 4 उत्प्रेषण और 5 आयकर प्रच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट लाई जा सकती हैं आर्टिकल 32 के तहत। और मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 32 आता है। आगे हम लोग मौलिक अधिकारों में संशोधन की अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, तो पहले तो आज हम इतने ही रखेंगे, इसके बाद में आगे मिलेंगे, है ना। तो आप सभी लोग बताना जरूर कि आज का आपको वीडियो ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।